वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी है, या दलाल है, या राजनीतिक पार्टी का कुछ लोग हैं। अब राकेश टिकैत को अगर हम ले। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर जो सोशल मीडिया पर है वो एक बीजेपी के सीएम हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं। उनकी बेटी हीरोइन है, एक्ट्रेस है, लेकिन वो फ्लाइट हो या कॉलेज हो, लड़कियों के कपड़े निहारते हैं, उनको ऊपर से नीचे तक चेक करते हैं कि किसने क्या पहना है। और वो यहाँ तक कह देते हैं कि पता नहीं अभी थोड़ी देर में इस लड़की के साथ कोई लड़का क्या कर देगा। आप सोचिए कि मुलायम सिंह यादव ने एक बयान दिया था कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, बहुत अपमानजनक बयान था और उसको आज तक मीडिया चलाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो बीजेपी के पंडित जी सीएम हैं, आखिरकार एक पंडित जी इसलिए कह रहा हूँ कि ये पढ़े लिखे हैं, संघ में रहे हैं, जाति से मत, पंडित मतलब जाति नहीं होता है, पहले क्लियर कर लीजिए। जाति अलग है, वर्ण व्यवस्था अलग है। मैं आज क्लियर कर दूँ आपको, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, अछूत, क्षत्रिय, ये वर्ण हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल, ये कॉन्स्टिट्यूशनली कैटेगरी है जो अभी संविधान है। और जाति क्या सुनिए, जाति मतलब ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी, कोयरी, कहार है। तो ये पढ़े लिखे हैं साहब, अपने आप को पंडित समझते हैं और हैं रावत, क्षत्रिय समाज से हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या इस देश की मीडिया इनको दिखाएगी, इस पर आलोचना करेगी, कोई बहस होगी? नहीं होगी। मैंने जैसे कि कल भी बताया था, प्रधानमंत्री के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, पीके सिन्हा, उस पर कोई बहस नहीं होती है। लेकिन उद्धव ठाकरे के यहाँ कोई एक डीजीपी बदला जाए तो उस पर बहस होती है। तो मीडिया सेलेक्टिव है, उसे पता है कि किस खबर से बीजेपी का फ़ायदा होगा, किस खबर से बीजेपी का नुकसान होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना महिला विरोधी इस साहब ने, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, स्टिल पिक देखिए, मैं सुना भी नहीं सकता इनको क्योंकि ऑफेंस है ये। इन्होंने जिस तरह की भाषा बोली, और वो भी महिलाओं के प्रोग्राम में। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये साहब अभी कोई एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के होते तो इनकी बत्ती गुल हो गई होती, इस्तीफा देना पड़ता। 2 वीडियो इनके वायरल हो रहे। एक में कह रहे हैं कि जहाज में मैंने देखा उसके घुटने फटे हुए थे, उसने जूते पहन रखे थे। एक वीडियो और है जिसमें कह रहे हैं कि वो कॉलेज में ऐसे कपड़ा पहन के आई है कि पता नहीं अगले पल लड़का उसके साथ क्या कर दे। तो ये 2 वीडियो बोल रहे हैं। इसके बाद मेरा सवाल सिर्फ मीडिया से है कि क्या इसी तरह का बयान, मैं बार बार जैसे आपको कहता हूँ, वरुण गांधी का वीडियो आ जाता है, प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरह के कई आरोप लगे हैं, लेकिन इन लोगों के लिए कोई बात नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं पर भी वीडियो आए हैं, जो मंत्री थे उस समय, कानून मंत्री। तो लेकिन अगर यही कोई एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का आदमी होता है, जैसे सोचिए जगजीवन बाबू को प्रधानमंत्री नहीं बने दिया है क्योंकि उनके बेटे की एक लड़की के साथ तस्वीर मेनका गांधी ने अपने मैगजीन में छाप दी थी। क्या आपको नहीं लगता? आप सब लोग जानते हैं, ये तीरथ साहब ने, जो उत्तराखंड के सीएम हैं, ये इन्होंने जो बोला, इसके बाद इनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए। इन पर खबरें कि पूरे महिला, अब ये न्यूज़ चैनल में जो महिलाएं हैं जो जीन्स पहनती हैं, वो इनसे सहमत हैं। रूबिका सहमत है क्या? अंजना सहमत है, श्वेता सहमत है। वो तमाम महिलाएं जो नौकरी करती हैं, सब सवर्ण महिलाएं हैं। एससी, एसटी, ओबीसी महिलाएं तो अभी खेल से बाहर हैं। वो जीन्स पहनना तो दूर है, अभी तो वो मजदूरी करने में लगी हैं। आप सोचिए, जब फिल्मों में बहुत पैसा होता था तो नहीं था, तो उसको हे दृष्टि से देखा जाता था, सिर्फ मुस्लिम समाज की महिलाएं ही कलाकार थीं। लेकिन जब पैसा आया तो आज कौन है? करीना कपूर, दीपिका पादुकोणे, साक्षी जोशी, साक्षी सिन्हा, ये सब कौन लोग हैं? इनकी बेटी भी जो मुख्यमंत्री है, उनकी बेटी जो है, वो आपने देखा है चक दे इंडिया शाहरुख खान का, उसमें जो कोमल चौटाला है, चित्रांशा शायद रावत इनकी बेटी का नाम है। अपनी बेटी इनकी मुंबई में है, अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। हर किसी को अपने करियर बनाने का हक है। मैं इनकी बेटी को इनके काम से नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन सोचिए कि ऐसे बापों का क्या किया जाए जो अपनी बेटी को अपने ईगो के लिए घर में बैठा के और मार। ऐसे ही लोग ना ऑनर किलिंग कर देते हैं बेटी का, बेटी मेरा किसी से प्यार कर ली, उसको मार दो। ऐसे ही भाई ऑनर किलिंग कर देते हैं, ऐसे ही रिश्तेदार ऑनर किलिंग करते हैं। तो इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। घुटनों पे फटी जीन्स न पहनी तो क्या पहना? माया भदौरिया, आहाना पाठक, क्या ये अंधभक्त समाज मुझे कभी माफ़ कर पाएगा?
और एक और बड़ी खबर है, बीच में मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले राखी त्रिपाठी ने कहा है रिप्ड जीन्स ट्विटर व्हाट्सअप। तो इनका तो नौकरी जानी चाहिए। सोचिए, दिलीप मंडल ने इस पर लाइन दिया। सोचिए, आज भी आदिवासी समाज की महिलाओं से ये आरएसएस के लोग पैर धुलवा के पीते हैं। फोटो है ये खुद चड्डी पहनते हैं घुटनों तक, तब इनको शर्म नहीं आती है। कोई ताज्जुब नहीं कि बीजेपी के नेताओं को महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से ज़्यादा रुचि उनके कपड़ों में है। ये मुख्यमंत्री कपड़े देखता है, कपड़े उतारने वाला है, और इसलिए डॉक्टर सोनू भारद्वाज ने कहा कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी कपड़ों से पहचान लेते हैं, मुख्यमंत्री जी भी कपड़ों से पहचान लेते हैं, इसमें चकित होने वाली कौन सी बात है। विनोद कापनी लगातार इसके वीडियो शेयर कर। उत्तराखंड के नए मुख्य मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इनको कपड़ा देखने वाला मंत्रालय मिल जाना चाहिए। स्वाति मालीवाल जो कि हैं, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सीएम को लड़कियों के जीन्स पहनने से दिक्कत है, मुख्यमंत्री तो बन गया पर दिमाग अभी भी सड़क छाप है। रोहिणी ने भी लिखा है तीरथ सिंह रावत का हाल मोहल्ले में हुक्का लेकर चलने वाले चाचा जैसी है। और मतलब क्या कहा, ये देखिए, ये यश मेघवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत महिलाओं का सम्मान करते हुए आदिवासी महिलाओं से पैर धुलवाते हैं। इनको तो ब्राह्मण कुल की महिलाओं से पैर धुलवा के और उसको कहना चाहिए पीना चाहिए। ये प्रधानमंत्री के लोग फोटो शेयर करें। सोचिए कितनी सुंदर तस्वीर है प्रियंका के साथ प्रधानमंत्री की। रावत जी क्या प्रधानमंत्री की आलोचना करेंगे? और कितना समय इन लोगों के पास महिला प्रोफेसर की फटी जीन्स पर विमर्श कर रहे हैं, उनकी उतना सोचिए। और तो क्या मतलब, ये बहुत ही कुंठित आदमी उमा शंकर ने लिखा है। संजय सिंह ने कहा ये तो इन महाशय के लड़कियों की फटी जीन्स और कपड़े चेक, फटी जीन्स नहीं है संजय सिंह, ये रिप्ड जीन्स है, स्टाइल है वो। तो आप सोचिए। और रोहिणी ने भी, और लगातार लोग इनकी बच्ची का तस्वीर शेयर कर रहे हैं। जब मंदिर के पुजारी ने बेटे को नौकरी नहीं लगती तो सारा, तो और भी कुछ वीडियोज हैं। तो आज सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कपड़ों के साइज और बनावट पर उस संगठन के लोग तो कम ही से कम सवाल नहीं उठाने चाहिए जो पूरी ज़िंदगी निक कर। किसी ने तो लिखा है कि ये फटी जीन्स तो छोड़िए, ये लोग पूरा न्यूड वीडियो जारी करते हैं। तो मैं किसी पार्टी के बीच, ये मानसिकता है इस देश में जो मनुवाद है ना, हम लोग क्यों मनुवाद के खिलाफ है? मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद, वो सिर्फ जाति के आधार पर शोषण नहीं करता। इस देश में जो जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद है, जो सुपरमेसी है, कास्ट सुपरमेसी है, वो महिलाओं के लिंग के आधार पर, वो काले गोरे के आधार पर। इस देश में हीरोइन काला गोरी हो सकती है, इस देश में कोई भी काली लड़की एंकर नहीं हो सकती है। कौन लोग ये सब पर? दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो इत्र, मतलब गोरा करने का जो सामान है, ये क्रीम पाउडर, वो भारत में बिकता है। मतलब काली लड़की है तो आपकी तो शादी नहीं होगी। लड़का भले काला हो कोयले जैसा, लेकिन लड़की उसको गोरी चाहिए। उसका प्यार से कोई संबंध नहीं है, फीलिंग से कोई संबंध नहीं है, सब कुछ चेहरे के भूगोल को बना दिया जाता है। तो ये स्थिति है। और ये महाशय, अब क्या कहा जाए। दूसरा कोई एससी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई मुख्यमंत्री होता तो अब तक रिज़ाइन करना पड़ता। मेरे से आप लिखवा लीजिए, उनको रिज़ाइन करना पड़ता, इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन कितना शर्मनाक है कि इस देश की जो जातिवादी, मनुवादी मीडिया में खासकर जो महिलाएं बैठी हैं, वो तो कम से कम बोलें। मैं फिर कह रहा हूँ इसलिए कि कांग्रेस के खिलाफ होना, बीजेपी के खिलाफ होना मतलब संविधान के साथ होना नहीं है। ये समझिए ये लोग कैसे हैं। आपको लगातार टीवी सिर्फ और सिर्फ बंगाल की खबरें दिखा रहा है। इस देश में सब कुछ बेचा जा रहा है, सब कुछ खत्म किया जा रहा है। कल संजय सिंह ने संसद में साफ कहा है कि SC ST OBC माइनॉरिटी का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहुत ही खतरनाक है। तो ये समझिए इस देश में चल क्या रहा है। अब इंजीनियरिंग बनने के लिए वेद एवं पुराण पढ़ना अनिवार्य है, धार्मिक पुस्तकों को इंजीनियरिंग का अद्भुत कनेक्शन। ये नया इनका एजुकेशन पॉलिसी है। और जब आप ये इन कर्मकांडों से आएंगे तो यही सब आपकी राय बनेगी। और कुछ और खबरें मैं आपको बता दूं जो बहुत ज़रूरी है। एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है किस तरह से इस देश के जो अमीर लोग हैं वो गरीबों के साथ बर्ताव करते हैं। स्क्रीनशॉट लगाइए, दिल्ली की खबर है। और ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ये एक बंगाल की खबर है। देखिए 25 फरवरी को बंगाल के अखबारों में इस महिला की तस्वीर PM मोदी के साथ छपी थी। विज्ञापन में दावा है कि मोदी जी के साथ खड़ी महिला को बहुत फ़ायदा हुआ है, उनको घर मिला है, लेकिन वो बहुत फटेहाल और गरीबी और लाचारी में जी रही है। तो बीजेपी का पूरा जो प्रोपेगेंडा प्रचार है ना, वो उसका कोई 25 फरवरी को बंगाल के अखबारों में इस महिला की तस्वीर PM मोदी के साथ छपी थी। विज्ञापन में दावा है कि मोदी जी के साथ खड़ी इस महिला को कोलकाता में लाखों का मकान है। लेकिन जब कन्हैया जी ने तहकीकात की तो पता चला कि दाई का काम करने वाली ये महिला नारकीय स्थिति में झोपड़ी में रहती है। अभी इन्होंने बिना नौकरी वाले को कहा था, यूपी में वीडियो चला दिया कि इनको नौकरी मिल गई है लेखपाल की। वो बेचारा सुने नेपाल भाग गया है।
क्या करते हैं ये लोग, मतलब कोई, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई यही SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग करते हैं ना, तो अभी तक मीडिया वाले जान, ये मोन्टाज में वीडियो देखा, ये हैं साक्षी महाराज, बीजेपी के MP हैं, इन्होंने कहा कि किसान आतंकवादी हैं। ये मोन्टाज 10 सेकंड का वीडियो देख लीजिए। ये वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी हैं, या दलाल हैं, या राजनीतिक पार्टी का कुछ लोग हैं। अब राकेश टिकैत को अगर हम ले, और जब मंदिर के पुजारी के बेटे को नौकरी नहीं लगती तो वह सारा दोष आरक्षण को देता है, और जब SC ST OBC या माइनॉरिटी को आरक्षण से नौकरी मिलती है तो सारा क्रेडिट भगवान को देता है। यह अनुराधा गौतम ने लिखा है, अच्छी बात है। तो ये जो तमाम खबरें हैं आज भी आप लोग को पता होगा, आज भी भारत बंद है, कर्मचारी जो है आज भारत बंद कर रहे हैं, लेकिन ये खबरें आपको TV अखबार पर नहीं मिलेगी क्योंकि उसका कोई सरोकार नहीं है। तो तीरथ सिंह रावत संघ के पुराने प्रचारक है, फटी जींस पर तो बोल रहे हैं, मुझे जानना है कि निक्कर पर भी बोले थे क्या। तो ये जो जानबूझकर, ये पता, ये कोई प्लानिंग से बोला जाता है। एक से एक इनके नमूने हैं। विप्लव देव जो कह रहे थे हंस जो है वो ऑक्सीजन देती है, मोदी नाले से गैस निकलता है, ये आपको बेवजह के मुद्दों में फंसा। ये सब होशियार लोग हैं। आप बेरोजगार, अभी संसद चल रहा है, अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि कंपनियों, देश को कंगाल बनाया जा रहा है, सारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, इस पर आप बहस ना करें, इसीलिए इस तरह के प्रोपगेंडा लाया जाता है। सब कुछ जानबूझकर होता है। देखते हैं, भले फटी जींस है मगर पूरी CD न्यूज रिलीज करता है। अभी सोचिए SC ST OBC के 60% सीटें खाली है नौकरियों में। ये सब मुद्दों से आप भटक जाएं, इसलिए ये सब चीज़ें इनको बुलवाया जाता है, ये बोलते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, केरल में जातिवादियों ने रोड को बैरिकेड ला के रोक दिया था, भीम आर्मी के युवाओं ने उसको तोड़ दिया है। चंद्रशेखर रावत ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, उनको गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है बहुजन चेतना के लिए, और मनुवादी जातिवादी को सबक लेना चाहिए। केरल तो गढ़ है जातिवाद का। और मैं कहता हूँ मोदी जी 22 मार्च को आ ही रहा है एक दिन, फिर से ये देखिए, ये तस्वीर है उनकी बेटी जो है ना, जो कोमल चौटाला की भूमिका में थी, उनकी बेटी की भी फटी जीन्स का फोटो लोग शेयर कर रहे हैं। और 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी सिर्फ गुलामों के लिए। ये कोरोना, ये प्रधानमंत्री कल कह रहे थे कि कोरोना बहुत भयानक है, उनकी तस्वीरें देखिए, ये सच्ची तस्वीर है, ये मैं कई बार देख चुका हूँ। और एक महिला जो माफ़ कीजिएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, उनको अजान से, तो ये अजान, ये किसान, खालिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जानबूझकर किया जाता है कि ताकि आप ज़रूरी मुद्दों से भटक जाएं। बैंक कर्मचारी हड़ताल पर थे, बीमा कर्मी हड़ताल पर हैं, हो सकता है अगला नंबर आप आए। अमेरिका के अटलांटा में 6 एशियाई को एक सनकी ने आत्महत्या कर दी। इसी को रेसिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ रोज़ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग की हत्या की जाती है जाति के आधार पर। तो 1857 के अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर सशक्त नमन, उनको भी लोग याद कर रहे हैं। और अगर निजी बैंक होगा तो देखिए क्या होगा। ये फोटो बहुत कुछ बोलता है, समाज का सबसे दुखद सच, कैसे लोग ऊपर। और ये किसी ने शेयर किया है, 40 नए अरबपति बने, 12 करोड़ लोगों की नौकरी गई। देश 5वीं अर्थव्यवस्था से फिसलकर 164वीं पैदान पर पहुंचा। 73 रुपये लीटर, 100 रुपये पार, 350 वाली रसोई 900 रुपये, ये तो सही है। इन सबके बीच एक बात यथावत रही, 4 दिन में 4 बार ड्रेस बदलना, फोटोशूट और जुमलेबाजी। और तो ये निधि रत्न ने लिखा है, महिला के कपड़े बाजारों नहीं बल्कि संघियों की सोच बलात्कारी है, TS रावत इस्तीफा दो। ये उन्होंने शेयर किया है, डॉक्टर सोनू भारद्वाज ने लिखा है, माफ़ कीजिएगा। और ये देखिए, मर्द को लड़की के स्टाइल वाली जीन्स के अंदर से थोड़ी सी टांग क्या दिख गई, धर्म और संस्कृति पर खतरा आ गया। और यहाँ मोहन भागवत धोती के घुटनों से ऊपर तक उघाड़ कर महिलाओं से पैर धुलवा रहे हैं। ठीक है, डूब मरो संगियो, तुम्हें लज्जा भी नहीं आती। रिपोर्ट के मुताबिक मोहन भागवत आदिवासी लड़कियों से पैर धुलवा रहे हैं। क्यों? ब्राह्मण लड़कियों से क्यों नहीं धुलवाते? क्या ब्राह्मण लड़कियों पैर नहीं धो सकती? लेकिन ब्राह्मण लड़कियां भी आपके पैर क्यों धोए? यही बात तो है, कोई भी लड़की आपके पैर क्यों धोए? आप खुद क्यों नहीं धो लेते अपने गंदे पैर? तो ये सब सवाल जो है उस छुप जाता है। और इसलिए दिलीप मंडल लिखते हैं कि झूठ मूठ के मीडिया आपको दबंग, आओ तथा कथित दबंग OBC, आओ कुर्मियों, यादवों, कुशवाहा और लोधियों, आंखें खोलकर देखो, सरकार ने आपकी औकात बता दी है। जो भी बड़ी और पावरफुल पोजीशन हो, आप नदारत हैं, कलर कर दरोगा तक ही आपको समेट दिया गया है। दबंग OBC टर्म मीडिया सिर्फ झगड़ा लगाने के लिए बोलता है। हर सरकारी नौकरी का आंकड़ा बताता है कि OBC सीटें खाली हैं, दबंग होते तो सीट खाली नहीं होती। तो तंजानिया के राष्ट्रपति जो कल मैंने गायब होने की खबर बताई थी कोरोना का, जिन्होंने पोल खोल दिया था, कहीं खबर मैंने देखी है कि मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन खबर सुनी है कि शायद वो अब नहीं रहे। देखते हैं, उस पर ज़रूर हम लोग एक काम करेंगे, बताएंगे। तो ये बड़ी खबरें थी सारी जो मैं आपको बता रहा था। लेकिन राकेश टिकैत ने अब खुला ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो जो निजी कंपनियां के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये और प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल में हैं, शाम तक उसका विश्लेषण बताऊंगा कि क्या क्या हुआ। और ये कोरोना को लेकर फिर से, ये कोरोना जो है ना, ये सब कुछ चल रहा है, ये इसी में भारत में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, मध्य प्रदेश में फिर लॉकडाउन लगाने की तो ये लॉकडाउन बंगाल में नहीं लगेगा, वहाँ चुनाव होगा। पुरुलिया में पीएम मोदी का ममता सरकार पर कहा दीदी का खेला होवे, भाजपा का विकास होवे। विकास की बात, स्टेट चैंपियन में 1 पॉइंट से हारी तो बबीता फोगाट की मेरी बहन ने कर ली खुदकुशी। सोचिए बबीता फोगाट किस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल करती रहती हैं, कितना दबाव होगा उस बच्ची पर। कहाँ ले जाना चाहते हैं आप सिस्टम को, सुसाइड करवा दिए। केंद्र को राकेश टिकैत ने दी धमकी, कानून वापस नहीं लिए तो कंपनियों के गोदामों पर के खिलाफ होगा प्रदर्शन। तो वो तमाम जब रामदेव बेच रहे थे फटी जीन्स, कहा था यह है संस्कारी जीन्स। तो लोग तंज भी कर रहे हैं। जब पूछना है अंबानी रानी से पूछो, प्रधानमंत्री से, मोदी सरकार पर बरसे बॉलीवुड एक्टर। तो ये तमाम खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, तो आज सोशल मीडिया पर जो रावत जी हैं, देवभूमि उत्तराखंड के जो सीएम हैं, जिनकी बेटी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन हैं, जिनको आपने देखा होगा चक दे इंडिया में, मुस्लिम हीरो के साथ काम कर चुकी हैं, वो महिलाओं के कपड़े पहनने पर बयान दे रहे हैं। तो ये सब जानबूझकर किया जाता है, लेकिन इनकी मीडिया पर बहस नहीं होगी। अगर यही कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का होता तो इस शख्स को इस्तीफा देना पड़ता। आप लोग की क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।